साहब यहाँ से प्रति अपनी जिम्मेदारी याद दिलाती है। Today is not just a celebration but a commitment. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के शुभ अवसर पे हमारे कॉलेज में कुछ कार्यक्रम रखा गया है। तो चलिए अभी नहा धो के जाएंगे रेडी होके, तो देखते हैं वहाँ का क्या क्या कार्यक्रम है, देखते हैं वहाँ का नज़ारा। तो फाइनली दोस्तों रेडी हो गया, चलते हैं वहाँ का सीन क्या रहता है। चलिए कॉलेज की ओर चलो। चलो दोस्तों। अच्छा, पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है बताइए। हाँ बताइए क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम लोग जो है जो मानव जो है या फिर जो जीव जंतु है वो सब जो है पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सही बात है। और बोलो। ये है हमारा सियार जी। सियार जी ऐसे बोलो। हेलो हेलो हेलो। अभी हम आ गए थे कॉलेज के मेन गेट पे। यहाँ देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। राजकीय पॉलिटेक्निक इरसा धनबाद। ओ भाई साहब यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने में लग रहा है। क्या सीन है। मेरा एकेडमिक ब्लॉक। तो अभी जाएंगे सेमिनार हॉल, देखते हैं अंदर का सीन कैसा है। अपनी जिम्मेदारी याद दिलाती है। Today is not just a celebration but a commitment to protect, preserve and promote our environment. On behalf of Government Polytechnic Irsa Dhanabaद, जिनका सहयोग हमेशा हमारे इंस्टीट्यूशन के सफर में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। A respectful welcome to our principal sir, whose leadership continues to inspire us every day. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मंच पर उपस्थित हमारे एकेडमिक फैकल्टी के स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, पेरेंट्स, अलुमनी फ्रेटर्निटी, एक्रेडिटेशन, संस्थान के छात्र, मंच के सामने बैठे हुए हमारे अलुमनी मेंबर, प्यारे छात्रों छात्राओं, आज 5 जून है। हम लोग उपस्थित हुए हैं 2 कारणों से। आज हम लोग इस पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, पौधा लगाएंगे और इस वर्ष का जो थीम है नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक यूजेज। हम लोग रिसोर्स को रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे। पर्यावरण की रक्षा ही जीवन की रक्षा होगी। तो आज हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे। इसके साथ ही साथ जो संस्थान के लेगेसी है 1958 से है। इस संस्थान का नाम था खनन संस्थान धनबाद, और जो स्थानीय खनन उद्योग था
उसमें खनन क्षेत्र में मैन पावर देने के लिए खनन संस्थान धनबाद की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने उद्योगों की नीड के अनुसार नया ब्रांच ऐड किया और अभी संस्थान में खनन अभियंत्रण के अलावे सिविल डिप्लोमा एवं मैकेनिकल डिप्लोमा की पढ़ाई होती है। पढ़ाई कैसा हो? इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के नीड के लिए। अब इंडस्ट्री क्या चाहता है? क्वालिटी एजुकेशन। केंद्र सरकार की एक स्वायत्त संस्था है NPA। And all my dear friends, I hope you all are doing well today. However, the next global warming is not just environmental issue. It affects our health, our economy, and our future. Global warming refers to the long-term rise in the Earth's such as coal, petroleum, gas, or some natural gas using to production of. वायुमंडल का जो परत है वो गर्म हो जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह भी गर्म हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। फिर इसका दूसरा पॉइंट है डिफोरेस्टेशन। इसमें जब हम लोग बहुत अधिक मात्रा में वन की कटाई करते हैं तो पृथ्वी की सतह की जो रिफ्लेक्टिविटी है वो कम हो जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह सूर्य की गर्मी को बहुत अधिक एब्जॉर्ब करने लगता है। चाहिए। ग्रीनस्केप 360 एक ऐसा मॉडल है जहां हर एलिमेंट, हाउसिंग, एनर्जी, वाटर, वेस्ट, ट्रांसपोर्ट को इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल अप्रोच से डिजाइन किया गया है। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि सिविल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट को हार्म करे बिना भी डेवलपमेंट को एम्पावर कर सकती है। What is Greenscape 360? Greenscape 360 एक कंसेप्ट है जो एक सस्टेनेबल मिनी सिटी मॉडल दिखाता है। ये मॉडल बताता है कि इको फ्रेंडली सिविल इंजीनियरिंग का यूज करके कैसे रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है। इसमें हाउसिंग, वाटर, एनर्जी, वेस्ट, ग्रीन स्पेसेस और ट्रांसपोर्ट के ब्रांचेस होते हैं, जो हर एक ग्रीन टेक्नोलॉजीज, रिसाइकल मटेरियल्स और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करके डिजाइन किए गए होते हैं। 360 का मतलब है एक कंप्लीट सर्कुलर अप्रोच टू डेवलपमेंट जो इफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनिंग और नेचर के साथ हार्मोनी में होती है। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाई डू वी नीड ग्रीनस्केप 360। आज का समय सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही है, जिसमें हम अपनी ग्रोथ के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसी नीड को समझते हुए ग्रीनस्केप 360 एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें नेचर को हर एंगल से सोचने और काम करने का मौका देता है। व्हाई इट्स नीडेड? ग्रीनस्केप 360 की जरूरत है क्योंकि पॉल्यूशन कम करने के लिए आजकल पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है और ग्रीनस्केप 360 जैसे सॉल्यूशंस एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ये नेचर आसपास के क्षेत्र के जो एजुकेशनिस्ट हैं और उस तरह के जो संस्थान हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, प्रेस, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, ये सभी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। इन सबों के अलावे जो संस्थान में अध्ययनरत छात्र हैं वो भी एक ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए बाकी स्टेक होल्डर्स अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, जो इस संस्थान की दिशा निर्देश के रूप में, विजन, मिशन के रूप में, एक लिखित दस्तावेज के रूप में उपस्थापित होते हैं। ज्ञात हो हमारे राज्य में बहुत सारे पॉलिटेक्निक हैं, लेकिन जैसा प्राचार्य महोदय ने अपनी इससे पहले के
अपने उद्बोधन में उन्होंने एक रेखांकित किया कि यदि आपको विश्व लेवल पर अपनी पहचान स्थापित करना है तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन यानी NBA उनके द्वारा आपको प्रमाणित होना होगा। वहाँ दो ही स्थिति है, या तो आप पास होंगे या आप फेल होंगे, दो ही स्थिति है वहाँ। कोई ग्रेड में इधर उधर की नहीं है बात, या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे। उसका एक एकॉर्ड है जिसको वाशिंगटन एकॉर्ड कहते हैं, जो एकॉर्ड आंशिक रूप से हम लोगों को कवर करता है। NBA एक व्यापक सोच है। किसी भी संस्थान का यदि ऑडिटिंग करें तो ऑडिटिंग करने का एक फॉर्मूला है। तो खाली दोस्तों आ गए हैं सेमिनार हॉल से, मेरे साथ है रविंदर दोस्त। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी टीचर और पेरेंट्स जो आए हुए हैं तो अभी सब मीटिंग कर रहे हैं। तो हम सबको बोले हैं कि कैंपस में थोड़ा सा घूमने के लिए। तो हमारा पेरेंट्स नहीं आया क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा दूर है, इसलिए मेरा पेरेंट्स नहीं आ पाया। जो नज़दीक था तो उस सब का पेरेंट्स आए हैं। खाना खा लिए, आज खाना स्पेशल था। सभी टीचर जो गेस्ट आए थे उसके लिए भी, तो हम सब खाना खा लिए हैं। सभी स्टूडेंट और टीचर मिलकर यहाँ पे कैंपस में पौधा लगाएंगे। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप सब भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पेड़ पौधा लगाए। जय हिंद, जय भारत।